नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 1 अप्रैल की इवनिंग रिपोर्ट में। और क्या क्या हुआ आज मार्केट में उसको डिटेल में समझेंगे और किस तरह से उसको समझना चाहिए उसको समझेंगे। और अमेरिका में क्या हो रहा है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट खबरें वहीं से निकल के आ रही है। पूरी जो रिकवरी आज मार्केट में हुई है वही है आज की कहानी। तो आपके सामने ये है आज के इवनिंग मार्केट रिपोर्ट का या आज के मार्केट का लब्बुलुआब। अ ब्रीफ रिकवरी, a brief short covering rally that failed to maintain the top। जो रिकवरी हुई, शॉर्ट कवरिंग हुई, वो टॉप पे नहीं रुकी, नीचे आके रुकी। बैंक स्टॉक्स लीड द रैली। बैंक शेयरों की वजह से ही ये पूरी आज तेजी बनी। वो इंडेक्स 2% से ऊपर गया। एफआईआईज की मैसिव सेलिंग, मौके पर चौका जड़ दिया एफआईआईज ने। सुपर सेलिंग है, अभी दिखाएंगे आगे डिटेल में। और ट्रंप विल एड्रेस द नेशन एट 6:30 AM IST टुमारो, यानी कल सुबह भारतीय समय अनुसार 6:30 बजे ट्रंप साहब अमेरिका को संबोधित करेंगे। क्या बोलने वाले हैं उसका एक प्रील्यूड भी आपको दिखाएंगे। उनका एक ताजा तरीन ट्वीट भी आया है, उस पर बातचीत करेंगे। चलिए, लेकिन पहले देखते हैं डिटेल में। तो ये थी आज के मार्केट की तस्वीर। 350 पॉइंट निफ्टी ऊपर जाके बंद हुआ, लेकिन एक समय ये कितना ऊपर खुला था आप सोचिए। 500, 600 पॉइंट तक गया था। मेरे ख्याल में 530 पॉइंट का एक टिक बेस से मारा और अंत में क्लोजिंग थी 350 पॉइंट की। निफ्टी 400 पॉइंट, 400 पॉइंट गया। बैंक निफ्टी 2.25%, लगभग 1200 पॉइंट की रैली इसने दिखाई। पिटे भी सबसे ज्यादा थे तो वहां रिकवरी देखने को मिली। मिड कैप, स्मॉल कैप और विक्स करीब 11% गिरा, लेकिन कोई भी इंडेक्स अपने टॉप पे होल्ड नहीं किया। ये एक मेच्योर मेरे ख्याल में मार्केट का बिहेवियर था कि जब ट्रंप साहब एड्रेस टू द नेशन करने वाले हैं, अभी सीज फायर का ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है और कल सिर्फ एक ट्रेडिंग डे है, परसों से छुट्टी हो जाएगी 3 दिन की फिर से। तो एक जो बहुत ही मेच्योर मार्केट का बिहेवियर था वो था, लेकिन जो था वही आपको मैं बता रहा हूं कि मार्केट टॉप पे रुका नहीं, प्रॉफिट बुकिंग हुई। जो लोगों ने शॉर्ट्स बनाए होंगे तो छोड़ के गए होंगे, या बहुत सारे लोगों ने जो पहले से बना के रखे थे उन्होंने ऑफलोड किया होगा। लेकिन जितनी बड़ी रैली की हमें उम्मीद थी, सुबह मैं आपसे कह रहा था कि इस तरह की खबर पे कम से कम 500-600 पॉइंट की रैली निफ्टी में होनी चाहिए, तो वो नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं था। और कॉन्फिडेंस न होने का लॉजिक है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अभी सब कुछ ओपन एंडेड है ना। कल को क्या स्टेटमेंट देंगे, ईरान क्या करेगा, इजराइल की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, हॉर्मुज खुलेगा कि नहीं खुलेगा, ये सब अनसुलझे सवाल हैं। इसलिए मार्केट का जो बिहेवियर था वो मुझे ठीक लगा। एक मैच्योर बिहेवियर उसने दिखाया कि एकदम जोश में होश नहीं खो देना कि एकदम आज ही सब कुछ कर लें। एक संयमित था और जो लोग कहीं फंसे रहे होंगे वो निकले होंगे, शॉर्ट कवरिंग की होगी या नया शॉर्ट्स बनाया होगा थोड़ा बहुत शाम को जाते समय कि देख से क्या होता है। तो ये तमाम सारे फैक्टर्स के बीच में आपके सामने इंडाइसेस ये है। अब चलिए इसका पोस्टमार्टम करते हैं। तो आपके सामने ये है निफ्टी 50 का इंडेक्स का चार्ट, और आप ये देखिए बिल्कुल डे लो पे जाके बंद हुआ है। तो कहां खुला था आप देखिए, एकदम टॉप बनाया उसने और जाके एकदम नीचे बंद हुआ डे लो के आसपास। तो खास तौर पे 1-1:30 बजे के बाद से आप यहां पे देखेंगे ना, इस जगह पे आपको दिख ही रहा होगा कर्सर जहां पे मैं ले जा रहा हूं। तो ये 2-3 कैंडल में, एक ये बड़ी कैंडल, एक ये, 2 कैंडल में 150 पॉइंट निफ्टी उड़ गया था। यानी कि एक तो ये था कि क्रूड नीचे नहीं आया, सारा मतलब पूरी लड़ाई क्रूड के लिए हो रही है, क्रूड नीचे नहीं आ रहा, $100 पे अभी बना हुआ है। तो एक बड़ा वो रीजन था। दूसरा, अब अमेरिका में रात हो चुकी थी, अब वहां दिन हुआ होगा तो आज क्या होगा पता नहीं है। तो खैर जो भी रहा हो, लेकिन मार्केट ने अपने टॉप को होल्ड नहीं किया, डे लो के आसपास बंद हुआ। बैंक कंपैरेटिवली बेटर था। मैंने कहा शुरू में बैंक ने इस रैली को लीड किया तो तुलनात्मक रूप से थोड़े बेटर थे कि जहां खुले फिर वहां से एक बहुत बड़ा टॉप बनाया फिर नीचे आया, लेकिन डे लो से काफी ऊपर जाके वो बंद हुए। तो बैंकों में चूंकि बहुत ज्यादा पिटाई हुई थी तो वहां एक्सपेक्टेड ही हुआ है, जो उम्मीद थी वैसा ही हुआ है। कोई बहुत सरप्राइजिंग मार्केट में नहीं था। और ये मार्केट का बिहेवियर थोड़ा थोड़ा तो मेच्योर मुझे इसलिए लगा क्योंकि जोश में होश नहीं खोया। किसने मार्केट को सपोर्ट किया? एचडीएफसी बैंक। भैया जो गिराता है वही चढ़ाता है, ये लगातार पैटर्न बना हुआ है। तो एचडीएफसी, एसबीआई, आरआईएल। आज उसमें एसबीआई आ गया, नहीं तो उसमें आईसीआईसीआई या एलएनटी घुस जाते थे टॉप 3 में।
वो पूरे सीक्वेंस में एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, आरआईएल, एलएनटी, एक्सिस बैंक, यही सब मजबूती प्रदान कर रहे थे। लेकिन आज आज सरप्राइजिंगली जो डिफेंसिव सेक्टर था, जैसे फार्मा, हेल्थ केयर, वहां पिटाई हो रही थी। अब देखिए, तो सन फार्मा गिरा, डॉक्टर रेड्डीज गिरा, अपोलो हॉस्पिटल गिरा। मुझे समझ में नहीं आया कि वहां पे तो ऐसी कोई खबर भी नहीं थी, वहां भी लोगों ने पिटाई करी। तो मे भी थोड़ा सेक्टोरल चर्निंग की हो, इस वजह से हुआ हो, लेकिन उन लोगों ने मार्केट को थोड़ा सा सपोर्ट नहीं किया। ये आपके सामने हीट मैप है S&P 500 का। तो आप देखिए, हरियाली थी चारों तरफ, छोटे बड़े, लार्ज, मिड, स्मॉल, पटियाला, सर हर तरह के स्टॉक में रैली बनी थी यहाँ पे। और खासतौर पे आप देखिए, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस, इन्फोसिस, ये सब मार्केट को काफी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये हैवी वेट है। इनके चलने से इंडेक्स को बहुत फायदा होता है। तो वही इसमें आपको तस्वीर देखने को मिली। तो मोटे तौर पे कह सकते हैं कि आज ब्रॉडर मार्केट में खरीदारी थी। एचडीएफसी बैंक का देखिए चार्ट, तो इस चार्ट को देख के समझ में आता है कि दिन में तो शायद ही किसी ने पैसा बनाया हो। जिग जैग होता रहा दिन भर में। तो मतलब ट्रेडरों के लिए आज एक्चुअली मार्केट में भी पैसा बनाना बड़ा मुश्किल रहा होगा, क्योंकि एक तो डर है कि खुला ऊपर है, क्या करें, लॉन्ग करें कि शॉर्ट करें। शॉर्ट करें तो और थोड़ा ऊपर गया तो डर गए। अब वहां पे लगा कि यार अब संभलने वाला, तो एकदम से 2 कैंडल में गिरा दिया। तो पैसा बनाना थोड़ा मुश्किल रहा होगा। तो एचडीएफसी का चार्ट देखिए, एसबीआई का चार्ट देखिए, ये उससे बेटर था। और आरआईएल का चार्ट खुला तो अच्छा था दोस्त, लेकिन जाते जाते अपनी वो रैली को छोड़ के गए हैं, बहुत ज्यादा गेन करके नहीं गए। नाउ लेट्स सी द एडवांस डिक्लाइन। बहुत अच्छा था ये। खास तौर पे आप 500 के देखिए, 4:1, एक गिरने वाले के सामने 4 मजबूत शेयर थे। और टोटल इंडेक्स भी आप देखेंगे तो 519 के सामने 3800 शेयरों में तेजी थी। तो दैट्स आल्सो रियली गुड। एडवांस डिक्लाइन बढ़िया था। और इस तरह के मार्केट में जब शॉर्ट कवरिंग आती है या काफी दिन गिरने के बाद एक रिकवरी आती है, तो ये एक नॉर्मल पैटर्न दिखता है यहाँ पे। तो यहाँ से भी हमको लगता है कि इसको अच्छा ही मानना चाहिए। ये बुरा पैटर्न नहीं था, ये ठीक ठाक पैटर्न था। तो ये यहां तक की कहानी ठीक चल रही है, मैच्योर बिहेवियर वाली कहानी चल रही है। गेनर और लूजर सेक्टर्स में क्या थे, हेल्थ केयर और फार्मा, जैसे मैंने बताया कि 1-1% नीचे आए। लेकिन डिफेंस, कैपिटल मार्केट, टूरिज्म, पीएसयू बैंक, केमिकल, मेटल, ये सब अच्छे चले। मतलब 4-4, 5-5% की रैली बनी। पीएसयू बैंक में देखिए आप, लगभग 4% की रैली इसमें बनी। तो बहुत बेहतरीन प्रदर्शन इन सेक्टर्स ने दिखाया, क्योंकि ये वोलेटाइल सेक्टर भी थे। हालांकि जो बहुत मेन सेक्टर थे, मैं 2 से 2.5 से नीचे गया नहीं, जैसे ऑटो है, आईटी है, इस तरह वाले जो, या कंज्यूमर वाले हैं, वो सेक्टर में इसमें लेके नहीं आया, क्योंकि वो थोड़े थोड़े गेनर थे। लेकिन जो मैक्सिमम गेनर थे वो ये थे। अब इसमें जैसे डिफेंस, टूरिज्म या इवन केमिकल, ये सब कोई बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर नहीं है कि ये मार्केट के लिहाज से बहुत बड़ा सेक्टर हो, क्योंकि इसमें सैकड़ों कंपनियां भी नहीं है ना। तो ये मैं दिखा इसलिए रहा हूं कि स्कैटर्ड तेजी थी। ब्रॉड, जैसे ऑटो इंडेक्स 5% आज चलता, कंज्यूमर 5% चलता, एफएमसीजी 5% चलता, तो मजा आता। लेकिन वो मजा नहीं था। वो ये सब इधर उधर के फ्रिंज वाले सेक्टर्स में तेजी देखने को मिल रही थी। मेटल एक मेन सेक्टर, लेकिन 2.5% ही चला। अब आते हैं, ये है असली कहानी। 8331 करोड़ की बिकवाली की, यानी मौके पे चौका जड़ना इसको कहते हैं। मतलब पूरी बाजार में एफआईआई को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कंटिन्यूअस बेच रहे थे भाई। मतलब डीआईएस, मैंने एक बार बोला था कि भाई ड्राई पाउडर डीआईएस पास कितना है यार, आप एसआईपी का पैसा तो आ रहा है यार, कितना खरीदेंगे। वो बेचने वाला थक ही नहीं रहा यार। 8300 करोड़ का माल चिपका दिया आज उन्होंने हल्की सी शॉर्ट कवरिंग में। आप परसों सोचिए, मंडे को जब मार्केट बुरी तरह गिर रहा था, तो वो बुरी तरह से बेच, मतलब फॉलिंग मार्केट में वो भयंकर बेच के गए। तो आज तो उनके लिए गोल्डन डे था। हाँ, ऊपर आया 500 पॉइंट निफ्टी, लो भाई। तो आज उन्होंने मौके का फायदा उठाया और बेच दिया। ये पहला कॉज ऑफ कंसर्न है इस मार्केट का। अभी तक ठीक था कि मार्केट को एक डर है, कॉशियस अप्रोच है, धीरे धीरे चलना चाहिए, ऊपर गया तो कुछ लोग निकले। वो एक मैच्योर बिहेवियर, मार्केट का सेंटीमेंट ठीक था, सेक्टोरल, एडवांस डिक्लाइन सब था। ये पहला साइन है जो रेड है, ये अच्छा साइन नहीं है। मैंने आपसे सुबह मॉर्निंग कॉल में कहा था कि मैं 3 चीजें देखूंगा। तो चूंकि आज बैंक बंद थे,
तो इसलिए आपको करेंसी इन सब मार्केट की रियल पिक्चर नहीं मिलेगी, करेंसी या बॉन्ड मार्केट की। आपको रियल पिक्चर मिलेगी आज कहां से? क्रूड से और ये एफआईआई की सेलिंग से। ये मैं देखता था, और कल मार्केट खुलेगा तो हम लोग, मतलब ये वाला मार्केट खुलेगा तो हम लोग देखेंगे कि करेंसी कैसे बिहेव करती है। तो ये जो तस्वीर बनी है ना, ये डाउट क्रिएट कर रही है कि यार क्या वाकई उधर कुछ हो रहा है कि या केवल झांसा दे रहे हैं, कुछ वाकई नहीं हुआ है। तो पहला रेड साइन ये था जहां एफआई ने मौके का फायदा उठा के जबरदस्त बेचा। दूसरा रेड साइन आपको यहां मिलेगा, ब्रेंट क्रूड स्टिल 101। अगर इतनी बड़ी खबर है तो क्रूड को 95 बहुत आसानी से आना चाहिए था। ब्रेंट क्रूड 95 और वो 90 का, लेकिन अभी भी 100 पे अगर दोनों ट्रेड कर रहे हैं, मात्र 2-2% गिरे हैं, तो ये अगेन दूसरा बहुत कंफर्टिंग फैक्टर तो नहीं लगता मुझे कि इतनी बड़ी खबर आ रही है, युद्ध बंद हो रहा है, अमेरिका छोड़ रहा है और क्रूड गिर ही नहीं रहा है। मैंने आपसे कहा था कि एकदम सीज फायर हो जाए, युद्ध होगा, तब भी क्रूड का न्यू नॉर्मल 85-90 रहेगा, क्योंकि एलिवेटेड इसलिए क्योंकि रिपेयरिंग में, डैमेज ठीक करने में, सब कुछ ठीक करने में समय लगेगा। लेकिन 100 से तो नीचे आना चाहिए यार, 100 के ऊपर ही बना हुआ है, मतलब वो तो मौका ढूंढ रहा कि एक खाली आप बयान दो ऐसा, हम दंड से 110 पहुंच जाए। तो मुझे लगता है कि ये वाला साइन अगेन बहुत अच्छा साइन नहीं था। ये बॉन्ड यील्ड और आईएनआर क्योंकि बहुत कामकाज नहीं हुआ होगा, लेकिन बॉन्ड यील्ड 7% के आसपास है और 93.5 रुपया है। कल देखेंगे क्या इसमें होता है। अच्छा, गोल्ड ने भी इधर मौके पर चौका जड़ा है, 4740 पहुंच गया भाई साहब। 1.5 लाख का माल एमसीएक्स पे भी हो गया है। सिल्वर भी 75 पहुंच गई है। तो वहां पे भी नया खेल शुरू होने वाला है, वॉर के बाद वाला। अब आप ये पढ़िए भाई, ये 1 अप्रैल 6:14 का ट्वीट है जो ट्रुथ सोशल पर ट्रम्प जी ने लिखा है। Iran's new regime president, much less radicalized and far more intelligent than his predecessors, has just asked the United States of America for a ceasefire. ट्रम्प साहब ये कह रहे हैं कि जो नया रजीम है ईरान का, वो कम रेडिकलाइज्ड है, ज्यादा समझदार है, और उसने अमेरिका से सीज फायर की रिक्वेस्ट की है। वी विल कंसीडर, अब ट्रम्प साहब कह रहे हैं वी विल कंसीडर व्हेन हॉर्मुज स्ट्रेट इज ओपन। जब हॉर्मुज स्ट्रेट ओपन हो जाएगी, हम तब इस पर विचार करेंगे। फ्री एंड क्लियर, यानी खोलो, पूरी तरह से फ्री करो, जो आपने नीचे वो मरीन वो क्या बिछा रखी है सब माइंस, वो हटाओ, तब हम सोचेंगे। अंटिल देन, तब तक वी आर ब्लास्टिंग ईरान इनटू ओब्लिवियन, और एज दे से बैक टू द स्टोन एजेस। प्रेसिडेंट डीजेटी। अरे भाई साहब, ये तो मतलब सुबह वाले ट्वीट का एकदम पलटी मारना हो गया है यार। गजब आदमी है। एक तरफ वो कह रहे हैं कि हम छोड़ के जा रहे हैं, अब आप ना हॉर्मुज वाले देखें, अपना काम देखें, जिसका लेना देना वो देखे। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हम सीज फायर पे तब कंसीडर करेंगे जब आप हॉर्मुज पूरा खोल देंगे, वरना हम आपको ब्लास्टिंग करते रहेंगे। अब आप इसको कैसे पढ़ेंगे? पलट गए भाई, उल्टा बोल दिया इन्होंने। तो ट्रम्प के भाई साहब के ऊपर भरोसा करना बड़ा मुश्किल है। अब देखेंगे कल सुबह 6:30 बजे क्या ब्लास्ट करते हैं। तो ये ट्वीट मैंने आपको इसलिए दिखाया कि एकदम ताजा लेटेस्ट स्टेटमेंट है उनका, और उनके सारे चेले चपाटे जो हैं, वो रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, फलाना मंत्री, सब उसको रिट्वीट कर रहे हैं। ये लेटेस्ट है एकदम, 6:14 भारतीय समय अनुसार ये आया है। तो चलिए इसको देख लीजिए। सो द होल स्टोरी इज कि क्या होने वाला है, ओपन एंडेड है। एफआई ने आज मौके पे चौका जड़ लिया, फिर से बेच के निकल गए, और हमारे बाजार ने आई वुड से एक मैच्योर बिहेवियर दिखाया कि ऐसा भी नहीं हुआ कि एकदम पगला गए थे और 600 पॉइंट निफ्टी चढ़ा देते। समझदारी भरा ये एक रुझान मुझे लगा कि मार्केट में पागलपन नहीं था, क्योंकि डीआईआईज ने उतना नहीं खरीदा जिससे उनको और मौका मिलता। वो 8300 करोड़ बेच गए, इन्होंने 7000 करोड़ ही खरीदा। हालांकि डीआईएस पर पैसे भी नहीं बेचोगे, ये मैं आपको एकदम ओपनली बता रहा हूं। एक बार मैंने लिख दिया तो ड्राई पाउडर नहीं है ना आपके पास। पिछले महीने आपने 1.5 लाख करोड़ का माल खरीदा, एक 40 के आसपास का, तो पैसा कहां से आएगा आपके पास? तो एक रीजन था वो कि है ही नहीं उतना, और दूसरा रीजन था कि वो क्यों आपको इतना लीवे दें। तो ये भी एक बड़ी अच्छी बात हुई। तो नेट नेट मार्केट जो है 50-50 पे खड़ा है। कल का दिन इंपॉर्टेंट इसलिए बहुत ज्यादा हो जाएगा
कि एक तो उनका जो पूरा बयानबाजी आएगी सुबह 6:30 बजे, और दूसरा परसों नरसों तरसों 3 दिन है छुट्टी। तो कल बहुत बाग का करेजा चाहिए भैया, सेकंड हाफ में आप पोजीशन लेके जाओगे, 3 दिन का रिस्क कौन लेगा। तो सेकंड हाफ में कल मार्केट अगेन मुझे लगता है कि जो भी पोजीशन सुबह बनेंगी उसको लोग छोड़ के जाएंगे, और आइडियली जाना भी चाहिए। तो अब खैर कल का दिन भी कल का देखेंगे, रात भर में भी बहुत चीजें बदलेंगी, बहुत सारे ट्वीट आएंगे, बयान आएंगे, खबरें आएंगी, तो हम लोग उसको देखेंगे क्या सिचुएशन बनती है। तो दोस्तों इस सिचुएशन से पहले हमने मंगलवार को एक शो किया था अनुराग सिंह का, आप लोग बहुत बुला रहे थे, और इस पे हमने एग्जैक्टली उसी पे बात की है, और ये शो रिकॉर्ड होने के बाद ये सारे डेवलपमेंट हुए हैं। तो अनुराग का बहुत क्लियर कट ये मानना था कि 2 हफ्ते के अंदर ये वॉर खत्म हो जाएगा और ट्रम्प साहब हॉर्मुज छोड़ के चले जाएंगे, जिसको देखना है वो देखे, अमेरिका ने ठेका नहीं ले रखा है, ये उनका व्यू था। तो इस शो को देखिएगा और इससे आपको थोड़ा और क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा कि एक्चुअली हॉर्मुज में या उस खाड़ी में युद्ध के दरमियान अमेरिकन नैरेटिव क्या है, अमेरिकन लोगों की सोच क्या है, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की सोच क्या है, और अमेरिकन थिंकर्स की सोच क्या है। तो ये इस शो में आपको मिलेगा, एंड ही वाज द बैंग ऑन। 2 बातें इन्होंने अपने शो में बोली और एग्जैक्टली वही 2 बातें ट्रंप ने बोली थी। तो थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं कि इनकी इनसाइट अच्छी थी कि एग्जैक्टली वही चीजें हो रही हैं। तो लेट्स सी, आप इस शो को देखिएगा, ये पड़ा हुआ है, तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा कि हो क्या रहा है यूएस में। होपफुली कि जब कल अपना वो स्पीच देंगे थोड़ी और क्लैरिटी हमें मिलेगी और हमें समझ में आएगा कि क्या होने वाला है। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अच्छा, एक रिक्वेस्ट मैंने आप लोगों से की थी कि हमारे जो आप मुझसे अगर कुछ जानकारी चाहते हैं, किसी ने पूछा था कैसे इंटरेक्ट करें, तो आप मेरे उसमें मेल लिख सकते हैं, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मेल मत पूछिए मुझसे कि इस स्टॉक में मैं क्या करूं, उस स्टॉक में क्या करूं, क्योंकि स्पेसिफिक गाइडेंस मैं नहीं दे सकता। मैंने आपको पहले बताया, कोई बहुत बेसिक क्वेश्चन है, पोर्टफोलियो कैसे बन रहा है, किस तरीके से अपनी अलाइनमेंट करें, वो सब पूछ सकते हैं, बट कोई स्टॉक स्पेसिफिक सवाल की मेल फ्लड मत करिए, क्योंकि उसका रिप्लाई मैं करूंगा नहीं। दूसरी चीज कि जैसे कभी कभी हम शो नहीं कर पाते, लास्ट टाइम हम लोग सर्वेंदिया मेरे वजह से दिक्कत नहीं हुआ था, तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसमें हम सारी इंपॉर्टेंट खबरें और मुझसे जुड़ी कोई सूचना होती है मैं उसमें डाल देता हूँ, और इसी शो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक पड़ा हुआ, आप उसको जाइए, क्लिक करिए, ज्वाइन कर लीजिए। तो जब भी कोई इंपॉर्टेंट खबर है, जब भी कोई इंपॉर्टेंट बात बतानी है मुझे, तो मैं आपको उसमें बताऊंगा। वो इस लिहाज से मत व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करिए कि वहां के आपको स्टॉक टिप्स मिलेंगे और हर मिनट मार्केट का अपडेट मिलेगा। वहां सिर्फ काम की जरूरी बातें होंगी, क्योंकि फ्लडिंग पे मैं विश्वास नहीं करता हूँ, स्पैमिंग में बिल्कुल विश्वास नहीं करता हूँ। हो सकता है दिन में आपको 1 या 2 खाली उसमें मैसेज मिले, बट वो मैसेज जरूरी होंगे, तो वो आप ज्वाइन कर लीजिए। चैनल की जब आप शो देखने जाएंगे तो उसका जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें व्हाट्सएप का लिंक पड़ा, उसको क्लिक कर लीजिए, अनुराग जी का शो देखिए और अपने प्यारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। कल सुबह फिर मिलेंगे 6:55 पर, और इस हफ्ते एक नया बुक शो आने वाला है, उसको हम कल आपको दिखाएंगे, बहुत ही शानदार बुक शो होगा, उसको देखिएगा। एक और स्पेशल शो हम करने के मूड में है, तो वो भी कल हम आपको अपडेट करेंगे। चलिए फिर कल सुबह मिलते हैं 6:55 पर, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। चैनल को ज्वाइन कर लीजिए।